जी बच्चों, एक ना ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब जिस बंदे की डेथ हो गई उसके अकाउंट में, यानी कि उसके एग्जीक्यूटर को अब हम कितना पैसा देते हैं, उसके अकाउंट में कितना पैसा ड्यू था, जो हम उसके एग्जीक्यूटर, लीगल हेयर, या फिर हम कह सकते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव को हम दे सकते हैं कि भैया ये लीजिए, इस बंदे की तो डेथ हो गई पर इसका इतना पैसा हमारे पास पड़ा था जो आप ले जाइए, राइट। तो आपको इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हम क्या क्या ले उसमें, तो मैं आपको सारा बेसिकली बता रहा हूँ। और याद रखिएगा, पास्ट जो ट्रेंड है पिछले 3-4 साल से, उसमें मैं देख रहा हूँ कि आपसे डेथ में सारा पीसी नहीं बनवाता, रिवॉल्यूशन नहीं बनवाता, चुपचाप क्या बनवाता है, सिर्फ उस एग्जीक्यूटर का अकाउंट या फिर अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो देखिए कैसे करना है। अगर सिर्फ ये बोल दे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, सिर्फ क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, उस बंदे का अकाउंट पहले बना लीजिए। पहला केस तो क्या है, उस बंदे का अकाउंट बना लीजिए और इस पैसे को एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दूंगा, वो मैं दिखाऊंगा, नीचे लगा रखी स्लाइड में वो दिखाऊंगा। या फिर आप चाहें तो इसी को आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाकर काम चला सकते हैं, इसी को आप एग्जीक्यूटर बनाकर काम चला सकते हैं। बस यहाँ पर ये बीडी नहीं आएगा, यहाँ पर इसको आपको लिखना पड़ेगा कि बाय कैपिटल अकाउंट से ये पैसे आए हैं। कहाँ से आए हैं? बाय कैपिटल अकाउंट से। ये कैपिटल अकाउंट से पैसे आए हैं, आप इसको बीडी नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ ना मैं, तो इसीलिए यहाँ पर बीडी लिखा है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बाय कैपिटल अकाउंट और ऊपर एग्जीक्यूटर आप लिखकर काम चला सकते हो, चॉइस इज योर्स। बट अगर दोनों बोल दे कि अमाउंट ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना होगा, तो आप ऐसे बनाइए, पहले कैपिटल बनाइए फिर नीचे एग्जीक्यूटर मैंने लगा रखा है। सुनिए, यहाँ पहले आप उसे बीडी देंगे। बीडी समझ रहे हैं आप, कौन कौन सा कैपिटल है तो कैपिटल तो होगा ही होगा, अगर करंट है तो करंट भी ले आइए भैया। कई बार हमने देखा है कि करंट अकाउंट एसेट साइड होता है तो फिर वो इधर ले आइएगा, इफ डेबिट बैलेंस इज देयर तो इधर ले आइएगा आप, ठीक है। मैंने सारी चीजें कवर करी हुई है। फिर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई और रिजर्व है तो वो सारे दे दीजिए भैया। जनरल रिजर्व समझ आ गया, पीएनएल कौन सा, वो पीएनएल लिखा रहता है ना लाइबिलिटी साइड में, कई बार तो वो आप उसको देना पड़ता है, वो ये एक्यूमुलेटेड गेन्स होते हैं ना। और भी कोई रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, कुछ अगर इसको मिलना है तो देकर विदा कीजिए। गेनिंग पार्टनर यहाँ लिखा हुआ मैंने, इस पर मैं थोड़ी सी अभी चिंता करूंगा आपसे सर, अभी इसको रहने दीजिए। रिवैल्यूएशन का गेन है तो वो दे दीजिए। कई बार क्वेश्चन आपसे बड़ा शार्प होता है, बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए उसको, तो जो भी उसकी ये वाली कैपिटल थी, रेट जो भी आपसे बोल दे, पीरियड डिवाइडेड बाय 12। पीरियड का क्या मतलब भैया, ईयर बिगिनिंग से टिल डेट ऑफ डेथ तक का पीरियड ले लीजिएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन का लॉस है तो इधर, एक्यूमुलेट लॉसेस हैं तो भी इधर आएंगे। अगर वो बंदा कोई एसेट लेके गया था, मतलब ऐसा कई बार बोल देता है कि एक्स को हमने ये इन्वेस्टमेंट भी ट्रांसफर कर दी, एक्स को हमने मशीन में ट्रांसफर कर दी यहाँ पर सीधा, टू एग्जीक्यूटर में ये सारा का सारा बैलेंस आप इसको ड्यू करा दोगे। लेट से आपसे क्वेश्चन, अब देखिए कई बार क्या बोलता है ना कि उसको 20,000 रुपये पे करके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप टू कैश 20,000 रुपये लिखोगे तब ट्रांसफर करोगे। वो थोड़ा-सा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम यहाँ पर कितने भी फॉर्मेट बना लें, बट एग्जामिनर अपने दिमाग से खेलेगा तो हमारे फॉर्मेट्स में चेंजेस करवा सकता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि बीआर पहले इसको दे दीजिए 40,000 का और बाकी पैसा इसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देना, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर आप सारा पैसा एग्जीक्यूटर में मत लिखना, उस बीआर हो तो बीआर, कैश हो तो कैश, उसको पहले दे देना फिर इसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना। भैया आप बात करने वाले थे इसकी, ये क्या है यार, गुडविल का शेयर, क्योंकि कोई पार्टनर जब आ रहा था तो हम उससे एक्स्ट्रा पैसा मंगा रहे थे गुडविल के नाम पे। अब कोई बंदा जा रहा है तो उसका प्रॉफिट भी तो हम ही खाएंगे ना, तो अब हम उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। और जिसे हम गुडविल ही बोलते हैं, किस रेशियो में देते हैं, गेनिंग रेशियो में। यहाँ पर सिंपल की एंट्री क्या होती है, जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वो देते हैं डिजीज पार्टनर को, सिंपल ये रहती है। तो इस पे हम एंट्री करते हैं G2S की एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि हो सकता है कि औरों को भी सेक्रीफाइस हो रहा हो, तो G2S। तो यहाँ पर आपको क्या हो रखा होता है, गुडविल पूरी पूरी बता रखी होती है, गुडविल यहाँ पर आपको पूरी पूरी बता रखी होती है कि कितनी कितनी है, या फिर एवरेज से कई बार निकलवा लेता है, मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। और किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में आप करोगे। यहाँ पर मतलब अगर ए बी सी दो तीन पार्टनर थे और सी मर चुके हैं, तो ए और बी को जिस हिसाब से गेनिंग रेशियो हो रहा होगा उस हिसाब से ड्यू कराइएगा। एक और चीज बता दो, जो अभी प्रॉफिट लास्ट वीडियो में निकालना सिखाया था, वो अगर सस्पेंस के थ्रू है तो पीएनएल सस्पेंस के नाम से इधर, लॉस है तो पीएनएल सस्पेंस के नाम से इधर। इस चीज को याद रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस को भी यहाँ पर डालना पड़ता है आपको। डर, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्जीक्यूटर अकाउंट की मैं बात कर रहा था। देखिए, इस एग्जीक्यूटर अकाउंट की मैंने बात करी, ये पैसा पीसी से इधर आ गया, ठीक है। अब अगर आपसे ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटर में डालकर कैश दे दो, तो यहाँ पर लोन दे रहे हैं, लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंपल बात है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के हिसाब से काम चलिए चलाइएगा। बाकी सारी आपको बता दिए कि चीजें कहाँ कहाँ जानी है।
बट क्वेश्चन जिस हिसाब से बोले मैं तो कहता हूँ चुपचाप उस हिसाब से मूव करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एग्जीक्यूटर में सारा पैसा ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर कर दो। क्वेश्चन कह रहा है कि इतना पैसा पे करके पे रुपीज 20,000 इमीडिएटली एंड ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, सो वी हैव टू प्रोसीड इन दैट वे ओनली, कि जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच बच्चों।